Okay, so this is lecture number 6 of capacitor series we are covering, and what we plan to work on today is how to find force between the plates of capacitor. Obviously we are talking about parallel plate capacitor. So parallel plate capacitor के प्लेट्स के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसका हम लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्सप्रेशन देखना है. सो we'll basically study force between the plates of capacitor. Yeah, so this is what we'll cover today. So let me draw a capacitor first. So ये कैपेसिटर प्लेट है हमारे पास, थोड़ा सा मैंने इसको थिकनेस दी है. So I have two plates. Plates should be like close to each other ना. एक्चुअली क्या है मतलब ऑल्दो डायग्राम में हम लोग काफ़ी गैप दिखाते हैं, बट आइडियली क्या आपके प्लेट्स काफ़ी बड़े साइज़ का होना चाहिए, लेंथ ब्रेथ सब काफ़ी बड़ा होना चाहिए, एंड प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होना चाहिए. ठीक है, ओनली देन क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मिलेगा. जैसे पॉजिटिव साइड लेफ्ट में और नेगेटिव साइड राइट में. सो आपको इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको तभी मिलेगा व्हेन प्लेट्स आर लाइक वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड उसके रिलेटिव साइजेज जो है मतलब साइज जो है प्लेट्स का वो काफ़ी बड़ा होना. वेट लेंथ ब्रेथ ऑल शुड बी ऑफ हाई वैल्यू. तो यहाँ पे जो चार्ज है इसके लेट्स से ये पॉजिटिव साइड प्लेट बनाया था मैंने, तो ये पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पर. देयर राइट साइड में यू हैव नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है एंड उसके सामने एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है तो ऑब्वियसली बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे है ना. सो दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट. लाइक वी वांट टू कैलकुलेट कि इस सिचुएशन में कितना फोर्स है जो डेवलप हो रहा है प्लेट्स के बीच में. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ना. तो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव प्लेट जो है वो नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा. सो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा पॉजिटिव प्लेट, एंड नेगेटिव प्लेट जो है आपको पॉजिटिव प्लेट को राइट वर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होगा. आई डो नॉट वांट टू ड्रॉ इट, वो काफ़ी कंफ्यूजन है. सो बेसिकली दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें. पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ पुल करेगा, नेगेटिव प्लेट क्या आपका पॉजिटिव प्लेट को अपनी तरफ पुल करेगा. सो दिस वी नो, एंड दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट आएंगे. एक्शन रिएक्शन पेयर है ये. बट लेट्स जस्ट ट्राई टू फिगर आउट किसी एक पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा. ठीक है, इसको नेमिंग कर देते हैं. लेट्स से प्लेट ए है, दिस इज प्लेट बी. ठीक है, so force we want to calculate force on right plate which is B. So we want to calculate force on plate B. ठीक है, तो एक कॉमन सेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपको पता है किसी भी रीजन में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड आपके पास प्लेट्स है जिसका कुछ चार्ज है, लाइक इस प्लेट पे कुछ मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, इस पे नेगेटिव मैग्नीट्यूड का आपका चार्ज है, राइट. सो इस प्लेट का बेसिकली एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है विच यू कैन कॉल प्लस सिग्मा, एंड इस प्लेट पे क्या है आपका उतना ही लेकिन माइनस साइन में. सो नेगेटिव सिग्मा आपका चार्ज डेंसिटी है. तो यहाँ पे हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है कि आप वेट ए मिनट, आई कैन नॉट राइट लाइक प्लेट के लिए ए ले लिया मैंने, चलो ठीक है मैं एरिया के लिए एस ले लूँगा ना. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन प्लेट बी, तो हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है कि अच्छा सर वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला पता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, राइट. अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है दो प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है कि अच्छा सर वी नो कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, बिकॉज हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, राइट. ये हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर कैलकुलेशन किया था कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कैसे आता है, इनसाइड वाले रीजन में कैसे आता है. एंड देन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप चार्ज प्लेट के किसी चार्ज से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आइडियली फोर्स मिल जाना चाहिए, राइट. सो मतलब यू कैन से कि ओके फाइन सर, देन फोर्स वी कैन राइट एज ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू जो राइट वाला, जैसे राइट वाला जो प्लेट है उसका चार्ज कितना है, तो उसका चार्ज इज क्यू. ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं. और यू कैन से कि फाइन इन प्लेस ऑफ सिग्मा का वैल्यू क्या होगा. सिग्मा का अगर आप वैल्यू लिखना चाहेंगे अज्यूमिंग सरफेस एरिया है ऐसे. ठीक है, सो लेट्स से सरफेस एरिया, बेसिकली एरिया ऑफ प्लेट एस है. मुझे एस लिखना पड़ा है, जनरली लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज मैंने ए ऑलरेडी प्लेट का नाम के लिए यूज कर लिया. सो सिग्मा की जगह इफ यू वांट टू राइट क्यू
डिवाइडेड बाय, तो ये क्यू स्क्वायर बाय ए इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फोर्स आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी यूजुअली थिंक। काफी बार ये बच्चे मिस्टेक करते हैं और आपको ये मिस्टेक गलती से भी नहीं करना है। दिस इज अ रॉन्ग फॉर्मूला है ना, रॉन्ग अप्रोच है, रॉन्ग है। वाई रॉन्ग? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ऑफ बोथ पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। अब आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत बिगिनिंग में हम लोगों ने कवर किया था कि एक चार्ज खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स नहीं फील करता है। दैट्स अ कंप्लीटली रॉन्ग आइडिया यू हैव गॉट देयर, है ना, वी हैव गॉट देयर, राइट। सो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज करके फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप दूसरे का लोगे एंड देन चार्ज कोई दूसरा पिक करोगे तो आपको फोर्स मिलेगा। लाइक पॉजिटिव प्लेट का क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है बी वाले लोकेशन पे, पॉजिटिव प्लेट का क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है बी वाले प्लेट के आसपास, एंड देन आप बी वाले के चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा, करेक्ट रिजल्ट आएगा। अदरवाइज कंप्लीटली रॉन्ग रिजल्ट आएगा एंड इनफैक्ट यू विल गेट मोर वैल्यू ऑफ फोर्स, डबल आएगा फोर्स। जो अभी आपको फोर्स मिल रहा है इट इज डबल ऑफ व्हाट एक्चुअली द अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन दिस टू प्लेट्स, ठीक है। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, प्रॉपर वे क्या है फाइंड करने का। अगर बी पे आपको फोर्स बी पे आपको प्लेट पे अगर फोर्स फाइंड करना है तो यू नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बी के आसपास, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है चार्ज ऑन बी पे, है ना। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ले लिया, वो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे मल्टीप्लाई किया, बिकॉज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में ए का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया, बी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब बी के इलेक्ट्रिक फील्ड में बी खुद कैसे फोर्स फील करेगा, सो खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज फोर्स फील नहीं करता है, तो आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, मतलब आपने बेसिकली एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर लिया, विच इज रॉन्ग। सो देयर फोर्स नाउ फोर्स विल बी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। सो सिर्फ ओनली प्लेट ए का अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ना तो वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। वन साइड का वन प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। दोनों प्लेट्स का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हम लोग कंबाइन करके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वी राइट इट एज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमें टोटल नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का चाहिए था, आई मीन प्लेट ए का चाहिए। तो प्लेट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा राइट वाले रीजन में। प्लेट बी के आसपास आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू प्लेट ए की वजह से विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट and you multiply it by charge on plate B which is magnitude. We are only interested in magnitude Q. ये हो गया। सिग्मा की जगह you can write as I told you earlier, सिग्मा की जगह you can write charge divided by area। अगेन मैंने एरिया को A से ही ले लिया, चलो ठीक है। या मैं A प्राइम कर देता हूँ ना, लेट मी राइट इट A प्राइम ना, मैं प्लेट को A प्राइम B प्राइम कर देता बिकॉज A I want to use for area। So force on plate B prime, electric field due to A prime and charge on B prime, ठीक है। So ये जो है this A is area है, ये जो A है हमारा वो basically area है, ठीक है। So sigma की जगह you can write Q by area of plate which are represented by A। So Q by अगर आप A लिखेंगे so this is what you will get। So your force will become Q square by 2A epsilon naught। Now if you want to memorize you can do that, ठीक है। I wouldn't recommend it, है ना। ये basically आपको ये find करने आना चाहिए, it's lot easier to find it। बहुत कम टाइम लगता है एक्चुअली, बहुत फास्टली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। So I wouldn't recommend कि आप इसको रट्टा मारें, रट्टाफिकेशन is not justified in this case, but still if you want to do, if you can do it would be great, but I would suggest कि आप का ये प्रोसेस आना चाहिए, लाइक कैसे हम लोग डिराइव करें। एंड ये जो पॉइंट है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड से गलती से भी आपको चार्ज को मल्टीप्लाई करके फोर्स नहीं कैलकुलेट करना, यू कैन क्लियरली सी उस केस में आपने जो फोर्स निकाला है वो डबल आ रहा है जो एक्चुअल फाइनल रिजल्ट है। सो दिस इज द करेक्ट रिजल्ट, है ना। तो ये आपको माइंड में रखना है कि आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेना है ना, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज फोर्स फील नहीं करता है, ठीक है। सो दैट वुड बी अ कम्प्लीटली रॉन्ग अप्रोच टू गो इट में, ठीक है। सो इसको नोट करो एंड कोई डाउट होगा तो विल डिस्कस।